गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करने वाले हैं स्टिक डायग्राम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो आप इसको छोड़िएगा मत। तो स्टिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक इस तरह का बूलियन एक्सप्रेशन दिया होता है। इसमें क्या होता है कि आपके कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि इस बूलियन एक्सप्रेशन में आपके 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, ए, बी और सी। ठीक, अब आपको एक बात और जाननी है कि आप जो पी मॉस होता है उसको आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड होता है, यहाँ सोर्स होता है या ड्रेन होता है। और जो आपका एन मॉस होता है उसमें आपका ड्रेन ऊपर होता है और सोर्स नीचे होता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये स्टिक डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का आपको बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आपको एक बात ये और याद रखनी है कि जब भी डॉट, जहाँ भी डॉट हो वहाँ एंड होता है, और जहाँ भी प्लस हो वहाँ और होता है, ठीक है। और जहाँ भी डॉट ऑपरेशन होता है वहाँ डॉट ऑपरेशन में पी मॉस पैरेलल में लगते हैं और एन मॉस सीरीज़ में लगते हैं। ये बात आपको अभी समझ में आएगी। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन से एक सर्किट बनाते हैं तो हमारा वहाँ पर एक पुल अप नेटवर्क होता है जो कि पी मॉस का बना होता है, और एक पुल डाउन नेटवर्क होता है जो कि हमारा एन मॉस का बना होता है, ठीक है। और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं और ये सारे आपके इनपुट्स आते हैं। जो इनपुट यहाँ होते हैं वही इनपुट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन है हमारा y इक्वल ए प्लस बी डॉट सी का बार, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये डॉट है, डॉट ए प्लस बी से डॉट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एंड है, यहाँ ए और बी का और है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पुल अप नेटवर्क। तो पुल अप नेटवर्क अगर हम बनाना है तो एक लेंगे VDD। अब VDD के बाद हम क्या करेंगे कि हमें ए और बी जो है इन दोनों का और कराना है, और के केस में क्या है हमारा प्लस। प्लस मीन्स हमारा पी मॉस जो है वो सीरीज़ में होंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी डॉट है तो एंड होगा और प्लस है तो और होगा। डॉट के केस में क्या होता है हमारा पी मॉस पैरेलल, और प्लस के केस में पी मॉस सीरीज़। ये याद रखना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है यानी कि और का ऑपरेशन हो रहा है। और के ऑपरेशन में हम देखेंगे पी मॉस हमारे सीरीज़ में होनी चाहिए, तो ए प्लस बी हमारे दो मॉस सीरीज़ में होनी चाहिए। तो ए और बी पुल अप नेटवर्क में दोनों को सीरीज़ में कर दिया। अब हमारा डॉट सी जब भी है हमारा, तो डॉट में क्या होता है हमारा एंड में क्या होता है हमारा, ये आ गया पी मॉस पैरेलल में। तो जो भी डॉट वाला मॉस हो वो पी मॉस हमारा पैरेलल में पहुंच जाएगा। तो हमारा ये सी मॉस पी मॉस ये हमारा सी इनपुट का पैरेलल में पहुंच गया ए और बी के, ठीक है। अब जो भी हमारा एन मॉस होते हैं वो एन मॉस हमारे पी मॉस के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। जब भी हमारा पी मॉस सीरीज़ में होगा तो हमारे एन मॉस पैरेलल में, और जब भी पी मॉस हमारे पैरेलल में होंगे तो वो एन मॉस सीरीज़ में जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके एन मॉस यानी कि पुल डाउन नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ए प्लस बी आ रहा है। ए प्लस का मतलब क्या है आपका और आ गया, ये प्लस आ गया आपका ये, ठीक है। तो इसमें एन मॉस क्या है आपके पैरेलल, यानी ए और बी में दो एन मॉस को पैरेलल लगा दो। तो ए और बी जो दो एन मॉस है उनको पैरेलल लगा दिया। अब डॉट सी है, डॉट क्या है आपका एंड, डॉट में क्या होता है आपका एन मॉस सीरीज़ में। तो ए इन दोनों जो पैरेलल थे इसके सीरीज़ में एक सी लगा दो, यानी कि एक सी मॉस आपका ये आ गया, सी इनपुट का मॉस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पी मॉस में इस तरह से नोटेशन करते हैं, सोर्स ड्रेन और सोर्स एन मॉस में। तो उसी तरह से हमने क्या करा है, नोटेशन कर दिया है, सोर्स ड्रेन। सेम एन मॉस में ड्रेन सोर्स, ठीक है। अब जब इसका हम स्टिक डायग्राम बनाते हैं तो स्टिक डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं, वो होती है हमारी VDD की लाइन, ठीक है। एक और लाइन को हम ड्रॉ करते हैं जो कि हमारी होती है VSS या फिर ग्राउंड की लाइन, इसी को हम GND भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे इसमें पुल अप नेटवर्क है, अब पुल डाउन नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है कि आपकी पी मॉस होनी चाहिए और एन मॉस होनी चाहिए। तो पी मॉस बनाने के लिए हमें पी टाइप का वो चाहिए सेमीकंडक्टर, और एन टाइप के लिए एन टाइप का। तो पी टाइप का हम ले लेंगे और एक ले लेंगे एन टाइप का, ठीक है। ये दो टाइप के हमने सेमीकंडक्टर की लेयर ले ली।
आप इनका कलर, सारी लाइंस का कलर अलग अलग रख सकते हैं, बट मैंने सेम ले लिया क्योंकि मेरे पास एक ही पेन है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे इसमें कितने वो हैं, कितने वेरिएबल हैं। हमारे 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल का मतलब हमारे 3 मॉस का कॉम्बिनेशन होगा, तो 1 2 3 पी मॉस और 3 एन मॉस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 पी मॉस और 3 एन मॉस हमें इसमें बनाना है स्टिक डायग्राम में। तो हमने 1 2 और 3 लाइन बना ली। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारे 3 पी मॉस बन गए, ये 3 1 2 3 और 3 एन मॉस बन गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें नोटेशन करनी है। नोटेशन करनी है कि आपका जो भी सोर्स है, ड्रेन है, वो सब कहाँ है। तो उसके लिए हमारा ये सर्किट काम में आता है। तो जैसे कि ए और सी जो मॉस है, पी मॉस, उसके सोर्स जो हैं वो वीडीडी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो 2 पी मॉस हमारे ऐसे होने चाहिए जिसके सोर्स हमारे वीडीडी से कनेक्टेड हो। तो लेट सपोज कि हमने ले लिया यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर हमने सोर्स और इसको कनेक्ट कर दिया वीडीडी से। तो एक तो पी मॉस हमारा इस तरह से कनेक्ट हो गया। अब सोर्स इधर है तो ड्रेन हमारा नो डाउट इधर होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि देखो, ये पहले हमने कौन सा मॉस के लिए कर रहे हैं हम, ये हम सॉरी कैमरा इधर करता हूँ, ये हम कर रहे हैं ए वाले, ए इनपुट के पी मॉस के लिए। ठीक है, तो ए इनपुट के पी मॉस के लिए हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर देखो आप कि जैसे कि हमारा सोर्स तो आ गया ये, और ड्रेन आ गया लाइन के इस साइड, यानी कि हम यहाँ ड्रेन तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अब ड्रेन तक पहुँच गए हैं, तो अब ड्रेन के बाद क्या है, ड्रेन के बाद है सोर्स, और दोनों मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सोर्स का होना चाहिए। अब जब सोर्स इस साइड है तो ड्रेन इस साइड होगा, नो डाउट। ठीक है, तो सोर्स, तो ये वाला जो सोर्स है हमने लिख दिया, और ये वाला ड्रेन लिख दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं इस वाले की। तो अब ये वाला जो मैंने बनाया था, ये वाला, वो आपका यही वाला पी मॉस तो है जिसमें बी इनपुट है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि बी को इनपुट करा देंगे। ठीक है, बी इनपुट करा दिया। अब इसके बाद में क्या है कि हमारा सी जो है, सी पी मॉस को बनाना है। अब सी पी मॉस हम यहाँ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक इनपुट यहाँ देंगे सी, और यहाँ पर बनाना है हमें सी पी मॉस। और सी पी मॉस में देखो जो एस है वो हमारा वीडीडी से कनेक्ट होना चाहिए, और जो इसका जो एस है वो वीडीडी से कनेक्टेड होना चाहिए, और जो ड्रेन है वो ड्रेन हमारा कनेक्टेड होना चाहिए बी वाले के ड्रेन से। तो बी वाला ये है, और बी वाले का ड्रेन है ये, इसका ड्रेन और सी वाले का ड्रेन दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। इसका मतलब क्या कि हम ड्रेन को यहाँ लिख देंगे तो दोनों के ड्रेन कनेक्टेड हो गए, और ड्रेन इस साइड है तो सोर्स इस साइड होगा, और इसका जो सोर्स है वो सोर्स है वीडीडी से कनेक्ट, तो यानी कि हमें इसको यहाँ से वीडीडी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये तो बन गए हमारे तीनों के तीनों ये वाले पी मॉस। अब हमें बनाने हैं एन मॉस। अब एन मॉस कैसे बने, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो इसको एन मॉस को बनाने के लिए हम वही करेंगे कि ड्रेन सोर्स, इस तरह से हमने ड्रेन सोर्स वगैरह ले लिया है। तो जो ए है, यानी कि जो ए लाइन है, ए एन मॉस आपका यहीं तो बनेगा। ए एन मॉस देखेंगे तो इसका जो ड्रेन है वो आपका कनेक्टेड है इस वाले पी मॉस की ड्रेन वाली लाइन से। ठीक है, इस वाली की ड्रेन वाली लाइन से आपका कनेक्टेड आ रहा है ये। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो आपका तो अब आप यहाँ पर देखिए एक बार कि जो ए वाला जो एन मॉस है और जो बी वाला एन मॉस है, दोनों के ड्रेन आ रहे हैं एक ही पॉइंट पर, यानी कि दोनों के ड्रेन इस पॉइंट पर आ रहे हैं, और बी का ड्रेन भी इस पॉइंट पर आ रहा है, सी का ड्रेन भी इस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम पहले ये देखेंगे कि इन दोनों के ड्रेन को हमें एक पॉइंट पर लेकर जाना है। ठीक है, एक पॉइंट पर लेकर जाना है का मतलब 2 एन मॉस, ए और बी दोनों का एन मॉस का ड्रेन एक साथ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका ड्रेन और इसका ड्रेन को साथ में बना देंगे। सोर्स ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आएगा, इसका सोर्स भी ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों के ड्रेन एक साथ हो गए, और सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और इसका ए वाले का सोर्स और बी वाले का सोर्स भी आपस में कनेक्टेड है। तो यानी कि इस वाले सोर्स और इस वाले सोर्स को भी आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें कनेक्शन करना होता है तो कनेक्शन के लिए हम एक क्रॉस इधर और एक क्रॉस इधर लगा कर के एक वायर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स आपस में कनेक्टेड हो गया। अब जब ये कनेक्टेड हो गया तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो सी वाला
ये वाला एनमॉस है, आपको ये ड्रॉ करना है। तो जो इनके सोर्स हैं वो इसकी ड्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यानी कि जो इनके दोनों एक दो सोर्स हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, वो इस तीसरे वाले एनमॉस यहाँ पर जो आएगा उसकी ड्रेन से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं ड्रेन बना दूँ तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी कि इसका ड्रेन इन दोनों के सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। और ड्रेन इस साइड है तो सोर्स दूसरी साइड आ जाएगा, ठीक। और जो इसका सोर्स है वो आपका सोर्स कनेक्टेड है किससे, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से हम इसे कनेक्ट कर देंगे, ये इस तरह से क्रॉस लगाकर ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अब बात आती है कि हम इसमें से ये वी आउट कहाँ से लें। तो वी आउट जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके दोनों के ड्रेन और इनके बी और सी वाले के ड्रेन सब इस पॉइंट पर आके मिल रहे हैं और ए और बी का ड्रेन यहाँ आकर मिल रहा है। तो ये देखो कि ए और बी दोनों के एनमॉस, ए का एनमॉस और बी का एनमॉस का ड्रेन इस जगह पर आकर मिल रहा है, ठीक है। और जो आपका बी और सी के ड्रेन हैं, बी पीमॉस, सी पीमॉस, ड्रेन वो इस जगह आकर मिल रहे हैं। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ये वाली लाइन मिला रही है, ये वाली लाइन मिला रही है। तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ से लाइन ले लेंगे और इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये इस लाइन को मिला देंगे और इस लाइन में से हम ले लेंगे एक वी आउट, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिल गया वी आउट, ओके। तो यही हमारा जो है ये आपका स्टिक डायग्राम है, ठीक है। यही आपका स्टिक डायग्राम है। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आप किसी भी सर्किट या किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का स्टिक डायग्राम आसानी से बना लेंगे, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।